पीटीआई तहरीक चलाने को तैयार, 90 दिन में आर होगा या पार। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की पार्टी रहनुमाओं के साथ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत में रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, मुल्क भर में आवाम को मुतहर्रिक करेंगे। 5 अगस्त डेडलाइन नहीं, नया लाइहा अमल देंगे। बानी के केसेस में कुछ है ही नहीं, वो पाकिस्तान के लिए फैसला साजों से मुज़ाकरात पर तैयार है, गलती की है तो सजा भुगतने को भी तैयार है। 5 अगस्त की कॉल। गंडापुर ने अपने लिए 90 रोज की मोहलत मांगी। ये एहतजाज का ऐलान करके हमेशा बहाना बनाकर भाग जाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किसी को हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं देंगे। जब बात करना होगी तो जमहूरी कुव्वतों से ही करना होगी। इन्हें सूबे के आवाम की खिदमत करना सिखाएंगे। इन्हें सिखाएंगे कि पेशावर से कूड़ा कटकट कैसे उठाया जा सकता है। अगर असलहे के साथ आएंगे तो इजाज़त नहीं देंगे। नब्बे रोजा तहरीक का ऐलान जनरल ज़िया के 90 दिन में इलेक्शन के ऐलान जैसा है। विफाकी वजीर अमीर मकाम का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा मुज़ाकरात की बात करके पीटीआई की तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी। 90 रोज का ऐलान एतराफ़ शिकस्त और फाइनल कॉल से भी बुरे अंजाम का आगाज है। 90 रोज की तहरीक का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं, अपनी हुकूमत बचाने के लिए है। गंडापुर बेइख्तियार है, इसकी हुकूमत को खुद पीटीआई के अंदर से खतरा है। पूरा सूबा जल रहा है और आप लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हैं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा गंडापुर बताएं वो किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने। इनकी हुकूमत के खिलाफ अपनी ही पार्टी से आवाजें उठ रही हैं। आए रोज KP के अवाम अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। इनको 11 करोड़ के बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का यू टर्न। मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर मुज़ाकरात में शिरकत। अपोजिशन अरकान अहमद खान भचड़ की सरबराही में स्पीकर चैम्बर पहुंचे। राना शहबाज, मोइन कुरैशी, अली इम्तियाज वड़ाइद शामिल। हुकूमत की तरफ से समीउल्लाह, इफ्तिखार झज्जर, राना इकबाल, रहीला खादिम और बिलाल यासिन शरीक। रेफरेंस के मामले पर अहमद भचड़ ने कुछ देर कबल आज मुज़ाकरात न करने का ऐलान किया था। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। स्पीकर सरदार अयाज सादी का तकरीब से खिताब। कहा चंद अनासिर ने लीगी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। मुखालिफिन आज मुकाफात अमल का शिकार हैं। PTI ने IMF से मुआहदे से रूगर्दानी की, मईशत को नुकसान पहुंचाया। PTI के दौर में मसला कश्मीर को भी नज़रअंदाज किया गया। नून लीग की क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया। बलूचिस्तान में पंजाब के 9 लोगों को शहीद किया गया। मारने वाले बलूची नहीं, फितना अल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं। जब पाकिस्तानी शहीद होते हैं तो ये बाहर बैठे लोगों से डॉलर लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की फैसलाबाद में शहीद शहरी के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने जब सामने से हमला किया तो भरपूर जवाब दिया। अब भारत छुप कर हमलावर है। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त हमेशा याद रहेगी। अली अमीन गंडापुर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसे के लिए लाहौर आए। शहीद शहरियों के घर भी चले जाते। रावलपिंडी में मोटरवे पर चक्री इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार निजी कंपनी की बस रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी। कराची में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात। SP क्लिफ्टन इमरान अली जाखरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। वाक़या तबई मौत है, हादसा, खुदकुशी या कत्ल। तहकीकाती टीम शवाहिद इकट्ठे करेगी। टीम रोजाना की बुनियाद पर हुकाम को तफ्तीश से मुतल्लिक आगाह करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें जारी। सियालकोट, वजीराबाद, शेखुपुरा, पेशावर और जिला खैबर में बारिश हुई। लाहौर में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। लसबेरा में तूफान की वजह से 3 बच्चे जख्मी हो गए। हालिया बारिशों से बलूचिस्तान में हादसात में 13 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। उधर मिंचनाबाद में दरियाए सतलुज का पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध में तौंसा बैराज पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा।
मुख्तलिफ शहरों में ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफा। मुल्तान में ब्रायलर गोश्त 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों के मुताबिक चंद रोज कबल तक चिकन 370 से 400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा था। उधर पोल्ट्री ट्रेडर्स ने लाहौर चैम्बर के 19 जुलाई की हड़ताल की हिमायत कर दी। पोल्ट्री इंडस्ट्री पर मजीद टैक्स की मुखालिफत, लाहा अमल बनाने के लिए कल इजलास भी तलब कर लिया। लाहौर की हुदूद में तैयारों की हिफाजत के लिए अहम इकदाम। मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए रिंग फेंसिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तैयारों की हिफाजत के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब को पंजाब की पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स को मुतहरिक करने की हिदायत की। हवाई अड्डों के करीब गैर कानूनी ज़बह खाने और पोल्ट्री फार्म्स खत्म करने का फैसला। बेकरीज का कचरा उठाने के लिए कानून और ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। मोदी के दौर में भारतीय हवाबाजी की सनअत तबाही से दोचार। लापरवाही और बद इंतजामिया से भारी नुकसान। भारत में फ्लाइट सेफ्टी निगरानी का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। मोदी का भारत को आलमी एविएशन हब बनाने का दावा झूठा साबित हुआ। बरतानवी खबररसा इदारे राइटर्स के मुताबिक एयर इंडिया के बोइंग 787 तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हुए। भारत में एक दहाई का दुनिया का सबसे मोहलिक फजाई हादसा पेश आया। स्पेन में शदीद बारिशों के नतीजे में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अंडरपासेस पानी से भर गए। कई गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। दरियाओं में शदीद तुग़यानी, तूफानी हवाओं की वजह से दरख्त उखड़ गए। मुल्क के 50 में से निस्फ सूबों में शदीद मौसमी हालात की वार्निंग जारी। भी मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में आ गया। फौजियान में शदीद बारिशें, मामूलात ज़िंदगी मफलूज। यामन में 195 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, 64 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सूबा गोइज़ो में बारिशों से 6 अफराद हलाक। 80,000 से जायद लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। दूसरी एशियन मेंस अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को 3-0 सेट से मात दी। पाकिस्तान अंडर 16 टीम की कामयाबी का स्कोर 25-14, 25-13 और 25-12 रहा। पाकिस्तानी टीम ग्रुप डी का अपना आखिरी लीग मैच कल चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेलेगी। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आज फाइनल मार्का। चेल्सी और पीएसजी की टीमों में होगा टकरा। न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। चेल्सी ने सेमीफाइनल में फ्लोमिनेंस, पीएसजी ने रियल मैड्रिड को शिकस्त दी थी।